हिलाली साहब, इस वक्त मुल्क जो है वो शदीद मुआशी बहरान का शिकार है, तो वज़ीर आज़म ने इस बारे में कोई पॉलिसी लाइन नहीं दी अपने आज के खिताब में, तो क्या IMF और इमरान खान को कंटेन करने से मईशत संभल जाएगी? यही दो सोल्यूशन है बस उनके पास? नहीं, देखिए, उन्होंने इसलिए लाइन नहीं दिया, बड़ा सच कह रहा था, वो है ही नहीं इसके पास लाइन। 11 महीने में इसके पास कोई लाइन नहीं आई है, कुछ नहीं किया है। अगर कुछ करता तो बात करता, मगर महंगाई के ऊपर कहता मैंने कम किया है, लोग आटा लेने के लाइन में मर रहे हैं, कहता कि मैंने इसको रोक दिया या मैंने ये किया या वो किया, ये कुछ किया ही नहीं है। He is a man who's done nothing, achieved nothing, zero, बल्कि माइनस। वो कहता है इमरान, हाँ एक बात उसने सच कहा, कहता है इमरान खान लाडला है, बिल्कुल है, मगर जुडिशरी का नहीं, अवाम का, इसलिए ये भाग रहा है इलेक्शन से। देखिए, कहने की बात सिर्फ ये है कि ये आदमी की कोई क्रेडिबिलिटी अब रही नहीं है। 2 और तकरीर ऐसे, और मेरे ख्याल में लोग इसको पाउडर फॉर्म में रिड्यूस करेंगे और स्लीपिंग टैबलेट्स देंगे। आई एम टेलिंग यू, द मैन इज कंप्लीटली, ही हैज फेल्ड। लेकिन हिलाली साहब वो ब्लेम लेने को तैयार नहीं ना, वो तो कह रहे हैं कि जी खान साहब ने मुआहिदा तोड़ा IMF के साथ, उसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ा, IMF से ट्रस्ट डेफिसिट हो चुका है। वो तो सारा PTI की हुकूमत पे डाल रहे हैं मलबा, ओन तो कर नहीं रहे वो। हाँ, तो वो तो कब से डाल रहे हैं, वो तो कब से 2 दिन के बाद आने से बाद डाल रहे हैं। वो जब मिले भी नहीं थे IMF को टू नो द रिएक्शन, उस वक्त से डाल रहे थे। देखिए, सीधी सादी बात ये है, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, कि ये they are not people of little education being dangerous, they are people of no education, none, zero। वो बात ही खत्म कर दी लाली साहब। हाँ, तो आपको मैं बताता हूँ, ये तकरीर पढ़ रहा था, ये इन्होंने एक वाकया दिया ईरान के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में मैं बताता हूँ। इसको तो बाहर नहीं जाने देते थे प्रोविंस से, एक्सेप्ट टू लंदन, वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट को रोड क्रॉस कर। ये नवाज शरीफ ने जब तकरीर दे रहा था जिम्बाब्वे के, तो उधर कह रहा था, वो बताना चाहता था कि एड हैज बीन स्टॉप्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो पढ़ रहा था, तो कहता है एड हैज बीन स्टॉप्ड बाय अस। फिर कहता ओ आई मीन द US। अच्छा, US चले, लेकिन हिलाली साहब वो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे थे, ये तो बड़ी बात कही जाती है ना कि जी उन्होंने पंजाब बड़ा अच्छा संभाला था, एडमिनिस्ट्रेटर बड़े अच्छे थे, इतना क्रेडिट तो दिया जाता है उनको। मैं आपको माफ़ करिए, मैं पंजाब में एक दिन नहीं था इसके एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त, आई डोंट नो, बट एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूंगा कि ये जो कहता है ना कि इमरान खान गद्दार है, इन सो मेनी वर्ड्स ये कहता है इमरान खान गद्दार है, और वो उसका जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो कहता है ये काबिल कत्ल है बेसिकली। मैं आपको बताता हूँ ये क्या करता है इस सिस्टम को। नहीं रामीन, जस्ट अंडरस्टैंड, ये जो सिस्टम है हमारी ब्रिटिश स्टाइल वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये डिपेंड करता है ऑन लॉयल ऑपोजिशन। माने इट टेक्स फॉर ग्रांटेड कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ, जो हार के इलेक्शन तुम्हारे दूसरे तरफ बैठे हुए हैं या अलग आइल पे बैठे हुए हैं, वो जितने वो हार गए बेशक, वो तुम्हारे मुखालिफ हो बेशक, मगर एक चीज वो नहीं है, और तुम यू स्टैम्प इट बाय सेइंग वो गद्दार नहीं है। और दिस इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन ब्रिटेन, कि आप उसको ऐसे उनके साथ ये नहीं होते हैं, आपका रिलेशन उनके साथ ऐसा नहीं होता है कि वो गद्दार के तरह, माने ट्रेटर्स के तरह उनको आप नहीं ट्रीट करते। ये तो वही कर रहे हैं, ये बार बार बता रहे हैं कि ये सिस्टम इनके लिए नहीं चल रहा है जी। हिलाली साहब, जो जस्ट है ना इस इख्तिलाफी नोट जो आए हैं सामने, उसमें एक तो चले बेंच की तश्कील पर बात हुई है, इख्तिलाफी नोट्स पर बात हुई है, लेकिन साथ ही जो जस्ट है वो ये है कि जी जुडिशरी में भी डेमोक्रेसी को इंश्योर करना चाहिए, वन मैन शो नहीं होना चाहिए। आप अग्री करते हैं इस बात से? जुडिशरी में भी वो चीज़ें नहीं होना चाहिए जो मुल्क के दूसरे इदारे में इस वक्त हो रहे हैं। जजेस को टेप नहीं होना चाहिए, जजेस के बच्चों को फॉलो नहीं करना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो जिक्र करना भी शर्म आती है। तो मेरे ख्याल में ये तो है, मगर मैं 2-3 चीज़ें कहना पड़ता हूँ विद अ व्यू टू एंश्योरिंग फेयरनेस।
देखिए ये कहना बिल्कुल बंदियाल साहब ने कहा है कि हम देख रहे हैं उस पे, भाई 13 साल हो गए हैं। इफ्तिखाराइजेशन ऑफ द रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ बिजनेस इन द सुप्रीम कोर्ट 13 साल वो चले गए हैं। क्यों? और क्या इसी केस में उस मामले को उठाना था और उस मामले को प्रोजेक्ट करना था? कहने की बात यह है कि मैं भी समझता हूं कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस, इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स और रूल चेंजेस सीजेपी को जरूर लेना चाहिए विद द असिस्टेंस ऑफ 2-3 सीनियर जजेस। 3 लोग बैठ के बेशक कर लें, एक लोग नहीं, एक आदमी नहीं। हाँ बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कोई इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिधर फुल कोर्ट की हियरिंग होना चाहिए और शायद ये भी एक वैसा केस हो, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सब बातें ये जजेस को इस वक्त याद आया? क्या इस वक्त सही बात नहीं है कि उनका अगर कॉन्शियस स्टर नहीं हुआ इतना दूर, इस वक्त क्या उनको नहीं पता है कि इलेक्शंस इज द नीड ऑफ द आवर? स्टेबलाइज पॉलिटिकल सिस्टम आएगा इलेक्शंस के बाद, नहीं, नॉट ओनली स्टेबलाइज, हम बचेंगे इस मुल्क एज अ मुल्क। एक्सिस्टेंशियल एक थ्रेट हो गया है हमारा, डिसयूनिटी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो हम चाहते हैं कि भाई अगर एक कोर्ट एक सेशन में है, 5 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, एक इंपॉर्टेंट का फैसला है, टाइम इज ऑफ द एसेंस, तो फिर क्यों नहीं वो उसको आप फैसला करना देते हैं? क्यों आप जानबूझ के उसको ये करना चाहते हैं, डिले करना चाहते हैं? इसलिए कि आप हार जाएंगे? चलो, इसलिए इसका मकसद है कि मुल्क की सालमियत, मुल्क का एग्जिस्टेंस आपको परवाह नहीं है एज लॉन्ग एज यू डोंट लूज एन इलेक्शन। ये है आपके वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स। तो आप समझते हैं हम आपको सपोर्ट करना चाहिए, अवाम आपको देखना चाहिए? अवाम इन पे बिल्कुल नहीं देखेगी अगर इस किस्म की हरकतें करते रहे। और फाइनली देखिए, सीधी सादी बात यह है, 2 सवाल मैं पूछना चाहता हूं। लॉ कहता है इस वक्त एग्जिस्टिंग लॉ, ये औरिया साहब ने भी स्ट्रेस किया है, एग्जिस्टिंग लॉ, आज का लॉ कहता है कि चीफ जज कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बेंच बना सकता है, सिलेक्ट करता है बेंच को। क्या वो लीगल है, इलीगल? इट इज लीगल, वो उसका हक है, उसने किया। और क्या वो सवाल अभी एक आता है जिसमें पहले नहीं आया था, इस मुल्क की तारीख में पहले नहीं आया था, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट का ऑर्डर को रद्द कर सकता है? क्या ये कभी पहले हुआ है? नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़े फैसले हैं। यस, सुप्रीम कोर्ट काश के पूरी बेंच बैठती, मगर 5 बेंच का बना हुआ है, लीगली बना हुआ है, उसको ऑर्डर देने दो। परहैप्स आप रिव्यू के लिए 17 जजेस का बेंच बनाए, लेट देम डिसाइड। देखिए, ये इसलिए मैं आपको कहता हूं, इट हैज नथिंग टू डू विद द आउटकम। मैं जानना चाहता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता है कि क्या होगा अगर 90 दिन में इलेक्शंस ना करें, कहता है नो। हम जानना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट। तो अगर 17 जजेस बैठते, 10 बैठते, हम सब पढ़ते कि भाई ये लीगल माइंड्स का क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए, मगर इन्होंने तो प्रोसेस ही नहीं करना देना है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो जो भी अमेंडमेंट्स वगैरह करनी है वो भी तो पार्लियामेंट में होनी चाहिए ना। पार्लियामेंट में ही अगर कोई सियासतदान ही बातचीत करने को तैयार नहीं होगा तो फिर तो जाहिर है कोर्ट्स को आना पड़ेगा बीच में।